हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक बटन को भी अवश्य क्लिक करें और साथ ही आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12वीं के फिजिक्स एक चैप्टर जिसको हम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के रूप में जानते हैं उसके टॉपिक के साथ आपके समक्ष हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, यानी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश में क्या परिवर्तन होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकलने पर किसी वस्तु पर कौन सा आवेश आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, इन सभी के विषय में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम द्रव्यमान में परिवर्तन, पिछले क्लास में हमने आवेश में परिवर्तन पढ़ा था, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से किसी वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से किसी वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ये रहा हमारा वस्तु, ठीक है। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ, और इस कंडीशन में इससे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर की ओर निकाल रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, निकाल रहे थे, लेकिन हम आवेश में जो परिवर्तन होता था उसका कैलकुलेशन कर रहे थे। इस बार हम लोग द्रव्यमान का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31, 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये होता है हमारे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए, अब अगर इतना द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ रहा है, मान लीजिए एक वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ रहा है, तो इतना द्रव्यमान उसका बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जाके जुड़ गया। मान लीजिए इसमें पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, तो 10 गुणे इतना रहा होगा इसका द्रव्यमान। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, अर्थात इसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना बढ़ जाएगा। और अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसका द्रव्यमान घटेगा। कितना घटेगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। बातें क्लियर है ना बेटा? अरे भाई मान लीजिए ये 2 किलो लड्डू है, 2 किलो लड्डू इस पैकेट में रखा हुआ है, ठीक है। और एक लड्डू का वजन मान लीजिए 50 ग्राम। तो अगर इसमें एक लड्डू जाकर जुड़ेगा तो इसका द्रव्यमान 50 ग्राम बढ़ेगा, 50 ग्राम बढ़ेगा। 2 लड्डू जुड़ेगा तो 100 ग्राम बढ़ेगा, 3 लड्डू जुड़ेगा तो 150 ग्राम बढ़ेगा, 4 लड्डू जुड़ेगा तो 200 ग्राम बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक लड्डू निकलेगा तो 50 ग्राम कम होगा, 2 लड्डू निकलेगा तो 100 ग्राम कम होगा, 3 लड्डू निकलेगा तो 150 ग्राम कम होगा, 4 लड्डू निकलेगा तो 200 ग्राम कम होगा, ठीक है बेटा। यानी कि जब लड्डू निकलेगा तो द्रव्यमान कम होगा, लड्डू जुड़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो जितना 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना बढ़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा जितना 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना बढ़ेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर, यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो द्रव्यमान होगा बेटा, द्रव्यमान जो होगा वो हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 गुणे
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओके बेटा। और मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो, यहीं पे करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यहाँ पे 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसी प्रकार सेम टू सेम n इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि बढ़ेगा, जुड़ेगा जाकर। बातें समझ में आई बेटा। जितना भी इसका द्रव्यमान रहा होगा उसमें इतना जाकर प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या होगा, निकलने पर द्रव्यमान कितना होगा बेटा, निश्चित तौर पे उसका द्रव्यमान घटेगा। कितना घटेगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -1 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है बेटा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो निश्चित तौर पे जितना 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता उतना माइनस में होगा। माइनस क्यों, माइनस का मतलब उतना घटेगा। ठीक है बेटा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, उसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन निकले तो निश्चित तौर पे जितना n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा उतना इसमें से घट जाएगा। अगर इन दोनों बातों को मिलाकर लिखा जाए बेटा तो हम लोग लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस n। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये जुड़ भी सकता है और जुड़ सकता मतलब ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ेगा तो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कम होगा। तो प्लस माइनस n गुणे me मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे वो निकले या जुड़े। ठीक है। स्थानांतरित होने का मतलब स्थानांतरित में दोनों हो गए, या तो निकल भी सकता है या तो आकर जुड़ भी सकता है। तो एक हमको फार्मूला मिल गया कि वस्तु का द्रव्यमान बराबर प्लस माइनस n गुणे me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है। इसको हम डेल्टा m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा m यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन। यहाँ वस्तु का द्रव्यमान नहीं लिखना चाहिए था बेटा, द्रव्यमान में परिवर्तन लिखना चाहिए था। कितना परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन मतलब पहले जितना द्रव्यमान था उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको डेल्टा m से डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस n गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको इंपॉर्टेंट सा फार्मूला मिल गया। ओके बेटा। तो आपने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है उतना बढ़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है यानी 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -31 kg उतना घटेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला यहाँ पर आपको दे दिया है। ठीक है बेटा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।